हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एम पी शर्मा। गर्मियों में दूध का फटना एक आम बात है। यदि समय समय पर दूध को गर्म नहीं करें तो दूध फट जाता है। दूध में क्या क्या होता है, दूध क्यों फटता है और इसको फटने से कैसे बचा सकते हैं, आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करें। दूध शिशु का एक संतुलित आहार है। दूध के अंदर जल है, मिनरल्स हैं, विटामिन है, एंटीबॉडीज हैं, फैट है जिसको अपन घी कहते हैं, वसा, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट, मिल्क की खास तरह की कार्बोहाइड्रेट, खास तरह की शुगर को अपन मिल्क शुगर या लैक्टोज कहते हैं, और खास तरह की प्रोटीन दूध की कैसीन नाम की प्रोटीन। अब दूध का फटना, इसमें इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है। दूध में फटने में रोल इनका है, लैक्टोज शुगर का और कैसीन प्रोटीन का। कई बार अपन किसी विशेष उद्देश्य के लिए दूध को फाड़ते हैं, जैसे छेने की मिठाई बनाने के लिए, रसगुल्ले बनाने के लिए दूध को फाड़ते हैं। हलवाई भी ऐसा करते हैं और ये काम दो स्टेप्स में करते हैं। पहले स्टेप में दूध में मिलाया जाता है सिट्रिक एसिड, जिसको नींबू का सत कहते हैं, और इसकी जगह अपन नींबू का रस भी मिला सकते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में अपन इसको गर्म करते हैं। दोनों में से यदि कोई एक स्टेप भी छोड़ दें अपन, जैसे नींबू का रस नहीं मिलाए, सिट्रिक एसिड नहीं मिलाए और केवल गर्म करें, तो दूध नहीं फटता, अपन जानते हैं। और यदि सिट्रिक एसिड मिला दिया, नींबू का रस मिला दिया, फिर गर्म नहीं करें तो भी दूध नहीं फटता है। दूध को फाड़ने के लिए ये दोनों स्टेप जरूरी हैं। बैक्टीरिया इस पृथ्वी पर चारों तरफ फैले हुए हैं, दूध में भी हैं। हम इनको गर्म करके समाप्त कर देते हैं, लेकिन ये फिर पहुंच जाते हैं और ये निष्क्रिय होते हैं सर्दियों में। इसलिए सर्दियों में दूध के फटने की समस्या नहीं होती। और यदि दूध को फ्रिज में रख दें तो वहां भी निष्क्रिय होते हैं, वहां भी समस्या नहीं होती। लेकिन मान लो दूध को अपन गर्म करना भूल गए, या एक बार दूध को गर्म करके फिर गर्म करना भूल गए, तो बैक्टीरिया वहां दूध में पहुंचकर इस लैक्टोज का उपयोग करते हैं अपनी ऊर्जा के लिए और इसको पचाते हैं, जिसको अपन फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसको अपन किण्वन कहते हैं या इसको सड़ना कहते हैं। इसके द्वारा ये बदलते हैं लैक्टिक एसिड में। तो बैक्टीरिया ने बदल दिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, यानी हमारे दूध में बैक्टीरिया के द्वारा एसिड बन गया। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड बन गया। और इस बैक्टीरिया को काम करने के लगभग ये टेम्परेचर चाहिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चाहिए, इससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। सर्दियों में काम नहीं करेगा ये। और जब ये टेम्परेचर मिल जाता है तो बैक्टीरिया खूब सक्रिय हो जाते हैं और खूब सारा लैक्टिक एसिड बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दूध में बैक्टीरिया के द्वारा लैक्टिक एसिड बन गया, एसिड बन गया, और अब इस दूध को यदि गर्म किया जाएगा तो ये दूध फटेगा। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन को, किण्वन को या सड़ने को अपन इन उदाहरण से और समझ सकते हैं। जैसे खास तरह का बैक्टीरिया चीनी को, गन्ने के रस को या गुड़ को सड़ाकर अल्कोहल बनाता है, जानते हैं अपन सभी, शराब बनाने के लिए होता है ऐसा। और इसी तरह से जब अपन अचार डालते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है, जिसको सिरके का अम्ल कहते हैं। ठीक इसी तरह से दूध की लैक्टोज के सड़ने से लैक्टिक एसिड बनता है। अब मान लें हमारे कोई आशंका है कि हमारे दूध में लैक्टिक एसिड बन चुका है, या तो अपन ने इसको गर्म ही नहीं किया या गर्म किए बहुत देर हो गई, इसका मतलब लैक्टिक एसिड बन सकता है इसमें। तो इसको गर्म करने से पहले यदि अपन लैक्टिक एसिड को अप्रभावी कर दें, उसको उदासीन कर दें, तो दूध को फटने से बचाया जा सकता है। और इसको अप्रभावी करने का एक आसान सा उपाय है, एक आसान सा पदार्थ हमारे खुद की रसोई में है, एक कंपाउंड है हमारी रसोई में, सबकी रसोई में होता है वो, और वो है मीठा सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। यदि गर्म करने से पहले दूध में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें, थोड़ा सा कितना, 1 लीटर दूध में 1-1.5 ग्राम मीठा सोडा डाल दें, इसके बाद में गर्म करें इसको, तो आपके बाद दूध नहीं फटेगा। हाँ, इतना जरूर होगा कि दूध को गर्म करने के साथ ही इसमें तेजी से झाग उठेंगे। ये झाग कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है जो बुलबुलों के रूप में तेजी से उठेगी, छोटे छोटे बुलबुले उठेंगे, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का बनना बंद होगा, झाग का बनना भी बंद हो जाएगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि क्या मीठा सोडा डालने से कोई और हानिकारक पदार्थ तो नहीं बन गया? अब लैक्टिक एसिड से पहले अपन सिट्रिक एसिड की बात समझते हैं। मान लो दूध को फाड़ने के लिए अपन ने उसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड या नींबू का रस मिला दिया है, और अब हमारा इरादा बदल गया। तो दूध को फटने से कैसे बचाएं? उपाय वही है, थोड़ा सा मीठा सोडा डाला अपन ने और दूध को गर्म किया। तो इन दोनों के बीच में क्रिया होती है और ये पदार्थ बनते हैं। सिट्रिक एसिड और मीठा सोडा क्रिया करके सोडियम सिट्रेट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है और सोडियम सिट्रेट रह जाता है दूध में।
ऐसी ही क्रिया होती है इनों में। जब इनों को पानी में घोलते हैं तो यही क्रिया होती है, क्योंकि इनों में केवल ये दो पदार्थ ही हैं, तीसरा कोई पदार्थ नहीं है। और इनके क्रिया करने से ये दोनों चीजें बनेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो तेजी से बाहर निकल जाएगी और बर्तन में बचा रह जाएगा सोडियम सिट्रेट, जिसको अपन काम में ले लेते हैं, पी लेते हैं अपन। तो सोडियम सिट्रेट कोई हानिकारक चीज नहीं है। और इस प्रकार अपन ने मीठा सोडा डालकर इस मिलाए हुए सिट्रिक एसिड को प्रभावहीन कर दिया और दूध को फटने से बचा लिया। अब अपन उस दूध की बात कर रहे हैं जिसमें लैक्टिक एसिड बन गया। और इस दूध में यदि अपन मीठा सोडा मिलाएं, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएं, तो ये क्रिया करके बनाएंगे सोडियम लैक्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड। सिट्रिक एसिड होता है तो सिट्रेट बनाते हैं और लैक्टिक एसिड होता है तो लैक्टेट बनाते हैं। ये सोडियम लैक्टेट तो दूध में रह जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ये सोडियम लैक्टेट एक मेडिसिनल कंपाउंड है। इसका कई प्रकार की मेडिसिन में यूज होता है और इसका पैक्ड फूड में भी यूज होता है। बहुत सारे डिब्बेबंद खाने में इसका उपयोग होता है। और सोडियम लैक्टेट के नाम से नहीं लिखते क्योंकि अपन जानते हैं इन पैक्ड फूड में कंपाउंड्स को कोड वर्ड दे रखा है और सोडियम लैक्टेट का कोड है E325। यानी सोडियम लैक्टेट को खाना किसी प्रकार की कोई हानि नहीं कर सकता। इस प्रकार से दूध को फटने से बचाने में किसी प्रकार का कोई हानिकारक पदार्थ नहीं बनता है। सोडियम लैक्टेट बनता है जो हानिरहित पदार्थ है, रादर ये तो बहुत सारे पदार्थों में डाला जाता है। इस प्रकार अपन मीठे सोडे के द्वारा सुरक्षित रूप से दूध को फटने से बचा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, यदि किसी को सोडियम लैक्टेट का टेस्ट पसंद नहीं आए तो उसको तो ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। और दूसरी बात, यदि दूध को गर्म किए हुए बहुत समय हो गया हो, मान लो कल का दूध है, आज तक गर्म ही नहीं किया अपन ने, तो अब की बार बैक्टीरिया ने लैक्टिक एसिड तो खत्म कर दिया था पहले ही, अब वो प्रोटीन का भी विखंडन शुरू करेगा और कई तरह के हानिकारक पदार्थ बनेंगे जिनके अंदर फाउल स्मेल, बदबू भी आएगी। ऐसे दूध को तो फेंक देना ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब चलते चलते आपसे एक अनुरोध, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।